बेटा की सब कोई का, बिटिया कोई का तो नहीं। मतलब किसी संत के माता या पैर छुओ तो संत यही बोलते पुत्र देवो भव, संत ही जानते। जबकि बेटा घर में भाग्य से पैदा होता और बेटियां सौभाग्य से। हर किसी की इच्छा है कि हमारे घर पे बेटा है जाए, माताओं हर किसी की यही इच्छा है। बेटियों की इतनी इच्छा नहीं, ऐसे कम ही माता पिता है ये सोचते कि पहली संतान बेटा है जावे, सोचते हैं ना। एक बात बताइए, हमारा जब समाज हर एक प्राणी की ऐसी ही सोच हो बे, बेटा है जाए, बेटा है जाए, फिर ब्याह कहां तक करियो? सबकी सोच है कहीं एक लला है जाए, फिर ब्याह कहां तक होए हैं भाई? जितना बेटा जरूरी है समाज में, उतनी बेटियां भी जरूरी हैं। और वो एक अच्छे माता पिता नहीं होते जो बेटा और बेटी में फर्क समझते हैं। माता पिता वही हैं जो अपने बेटा और बिटिया को बराबर समझे, बराबर का हक। बेटियां बड़ी लाडली होती हैं माता पिता की। तो राजा के आंगन में बिटिया को जन्म भयो और देव ऋषि नारद दादा इसी बात पे रहते थे कि इनके घर में लली लला हो और बीड़ा को उठायो नारायण नारायण नारायण। राजा के दरवाजे पे पहुंचे, राजा शरण स्पर्श किए। महात्मा जी बड़े सुंदर अवसर पे आए हो। सुता सुलक्षण कहे निरपाई, नारद चले सोई मना माई। राजा बोला बाबा घर में बिटिया को जन्म भयो, आप आंगन में चलो ना। अरे हाथ जोड़ के कही ऋषि तुम महलन में चलियो, जन्मी मेरे सुता नाम तुम पाको धरी। अरे नारद तब महलन में आए, देख के रेखा आज लली की बचन उठाए। अरे धन राजा बलदारी, जगदम्बा जगत भवानी जनमी महतारी। देव ऋषि नारद आंगन में पहुंचे। बोले राजा जवाब दियो।
बाबा घर में बिटिया को जन्म भयो नाम रख देवो। बोले जब बिटिया कोई साधारण सी बच्ची ना है, जगत की भवानी तेरे आंगन में प्रकटी है, ये जगत की भवानी है। और राजा तो धन्य है गयो, राजा बड़ो प्रसन्न है जिस पिता की पहली संतान बिटिया हो, पिता राजा है। जवाब दियो राजा तू धन्य है, जगत की भवानी तेरे आंगन में प्रकटी है। माताओं में एक आदत होती है कि कोई बाबा दरवाजे पे आ जाए तो जो घेर जरूर लेती हैं। बाबा जी दिना बताएं जाइए होते ऐसे ही आजकल लगे बाबा जी गलन गलन में गुरुआ डोले, हमें गुरु कर ले, नरक में जाओ चाहे स्वर्ग में जाओ, हमें रुपया। सबकी बात नहीं कर रहे हैं वैसे। याद रखना तो आदत होती है माताओं में। बाबा जी बिटिया को नाम रख दी और कुमड़ी, और लेकिन जब बताओ हमारी बिटिया को ब्याह किनके संगे होवे, माताओं में आदत होती है। बिटिया हमारे घरे वो अच्छे घर में ब्याह है कि ना है, लल्ला की शादी कब है, बहू अच्छी मिली है कि नहीं मिली है, माताएं जरूर पूछती हैं। एक बात बताऊं, लल्ला को ब्याह जब करो तुम, एक बात मैं बता दूं, तो सास और बहू की कुंडली मिलाओ। हाँ, लड़का बहू की कहूँ कुंडली मत मिलाइयो, भैया ब्याह करने जाओ तो बहू की और अपनी कुंडली मत मिलाइयो, क्योंकि ज्यादा समय सासू माँ साथ रहती हैं, आपस में उनमें ही नहीं बनती है। भाई लड़का को तो घर पे उतना नहीं रुक पाता, बाहर कमाना भी है, 50 काम होते। सास और बहू ज्यादा संगे रहती तो कुंडली सास और बहू की मिलाओ, वही जमानो है। सही बात है ना, नेक नेक बात पे हाल खटपट हो जाती है। आज की बहू बर्दाश्त तो कत्ती नहीं कतई, एक कौ वे 2-4 पकड़ाए देती, एक कौ वे 2-4 पकड़ाए देती। हम आपको बताएं, और सुनो, घर में नई नई बहू आए ना, शादी हो कि नई नई बहू तो काम करवाइयो। अच्छा जब बताओ नई नई बहू आती है तो कितना काम नहीं करवाओ जाता है? 4-5 दिन काम नहीं करवाओ जाते हैं। नई नई बहू गौने में आई है तो 4-5 दिन काम नहीं करवाओ जाते। खूब बढ़िया तो परे परे खाओ, सवेरे एकदम बढ़िया सासू माँ ले जाती चाय आए, बढ़िया सेवा होती है उनकी। हाँ तो कोई काम नहीं करवाओ जाते तो बहू जो जानते कि इनको नियम है, हमारे बाप ने हमें ऐसे घर में ब्याह करो कि इन्हें काम करवाओ ही नहीं जाते। नहीं नहीं गई तो काम करवाओ ना। अब जब दोबारा से बहू आई तो बहू काम ही ना करे। बहू एक मैया ने पहले लल्ला को ब्याह करो तो 4 दिन काम नहीं करवाओ जब ब्याह हो के गो, और जब दोबारा चौथी से लेके गई तो अब बहू काम ही ना करे। बोले इनको नियम है, इन काम करो ही नहीं जाते, हमारे बाप ने ऐसे घर में ब्याह करो, काम ही ना करो। अब नई नई बहू जाए तो तुम कछु कहबे कि नहीं मैया। अच्छा बताओ, घर में नई नई बहू आए तुम कहो काम कर ले, न लड़का बोल सकता बहू से कुछ और न सास बोल सकती, कोई नहीं बोल सकता। 1-2 महीना हो जाए तो अलग की बात। अब धीरे धीरे 15 दिन हो गए, जब दोबारा से बहू गई, बहू कछु काम ही ना करे, बस चाय के टाइम पे जग जाए और सो जाए, खाना के टाइम पे आ जाए, चारपाई ते पैर नीचे कदम बढ़ावे ही ना कतई। तो अब मैया लड़का दोनों बड़े परेशान रहे। बोले हमारी मैया ने ब्याह करो तो बहू आई है, हमारी मैया की सेवा करे, अब तो सुनती है नहीं है, खा ले तो पूरे दिन परी रहती है। तो लला मैया के पास गयो, जवाब दिया मैया एक काम करे, ऐसे काम ना चलिए, ऐसो करो सवेरे सवेरे तुम जल्दी उठियो और हम जल्दी उठ जाइए, आपस में झगड़ा करें, तुम जो कहियो हाथ में झाड़ू ले लियो, तुम जो कहियो कि झाड़ू सुबह को हम लगाए, हम लगावे, आपस में भिड़ियो, तुझे शर्म लगी तुझे झाड़ू तब तू लगाइए आए सवेरो भयो दादा। अबे
लला की मैया और लला झाड़ू झपटे। लला जगह मैया छोड़ दो हम झाड़ू लगाए, मैया कहे लला हम झाड़ू लगाए लिए। बहू की नींद खुली, बोले सवेरे सवेरे ते इतना ररिया राम मचाए दो, सोन ना दो, नींद खराब कर दई, झाड़ू हमें दो। अब लड़का देख रहे हो झाड़ू लगाई है, ताई सो मांगी रही, सासू देख रही अब झाड़ू लगाए रही। बोले लाओ झाड़ू, हमारे घर में कबू कले सुनाए बहो, हमारे घर में कबू लड़ाई ना है भाई, और तुम्हारे घर में इतनी लड़ाई होती है, झाड़ू हमें दो। ऐसो करो, सास से कही सुबह को झाड़ू लगाओ तुम, और अपने पति से कही कि शाम को झाड़ू लगाओ तुम। बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखो बहुएं आए माताओं घर में, नहीं नहीं तो उन पे काम करवाइयो। घर में बहुएं आए तो उन पे काम जरूर करवाइयो। नवे जो जानते हैं इनको नियम है, इन्हें काम करवाओ ना जाते। आजकल की बहुएं तो बड़ी अजीब है। सुखदेव बाबा वर्णन करते हैं, राजन परीक्षित जवाब दियो। मैया ने पूछी हमारी बिटिया को ब्याह कौन के संगे होवे? बोले द्वारकाधीश कृष्ण के साथ विवाह होगा। बाबा नारद बचपन में योग में ला गए। धीरे धीरे माताओं समय बीता तो दशहरा का पर्व पड़ा है। रुक्मणी गुड्डा गुड़िया को खेल खेल रही। अब वहां लड़किनी जो रहे, लड़कियां बहुत सब शादीशुदा रहे, अकेली रुक्मणी ही कुंवारी रहे। अब जितनी शादीशुदा लड़कियां थी ससुराल की बातें करने लगी। रुक्मणी बोलिए ससुराल की